बिहार से बड़ी खबर है, जहां पवन सिंह को बीजेपी पार्टी से निकाल दिया गया है। तो भोजपुरी गायक पवन सिंह बीजेपी से निष्कासित कर दिए गए हैं। काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी हैं पवन सिंह। उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ वो चुनाव मैदान में है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भोजपुरी गायक पवन सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया है। काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी हैं पवन सिंह। उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो बिहार से बड़ी खबर, पवन सिंह को बीजेपी पार्टी से निकाला गया है। तो भोजपुरी गायक पवन सिंह बीजेपी से निष्कासित कर दिए गए हैं। काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी हैं पवन सिंह। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ तो चुनावी मैदान में है। भोजपुरी गायक पवन सिंह बीजेपी से निष्कासित कर दिए गए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपक चौबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? पवन सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। निर्दलीय उम्मीदवार हैं पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ वो चुनावी मैदान में भी हैं। दीपक, सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल साहिल, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, बोलिए दीपक, सुन पा रहे हैं। बिल्कुल साहिल, देखिए 2019 के चुनाव में यही पवन सिंह थे जो स्टार प्रचारक के तौर पे थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और किसी कारणवश उनका टिकट कट गया था। हालांकि पवन सिंह भोजपुरी में एक पावर स्टार की भूमिका में जाने जाते हैं और उनका अगर बात की जाए तो फैन फॉलोइंग जो है वो बहुत ज्यादा है। और खास तौर पर इस बार जब 2024 का चुनाव था तो उनको भारतीय जनता पार्टी ने आसनसोल से अपना उम्मीदवार बनाया था। किसी कारणवश उनके गानों को की वजह से लेकर पार्टी ने उनका टिकट काट दिया, वहां पे किसी और को टिकट दिया गया। उसके बाद पवन सिंह निर्दलीय उम्मीदवार काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। अब क्योंकि पार्टी एक्शन लेते हुए, क्योंकि निर्दलीय और प्रत्याशी हैं और क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जो है वो एनडीए के गठबंधन के सहयोगी हैं, वो वहां से लड़ रहे थे। तो इस बार अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित कर दिया है और खास तौर पर 6 साल के लिए उनको निष्कासित किया गया है। और खास तौर पर देखा जाए तो किसी गठबंधन धर्म का पालन करती है भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है। और लगातार पवन सिंह की शिकायतें मिल रही थी कि वो अपना नाम वापस नहीं ले रहे हैं। इसी को देखते हुए आज उनको पार्टी से बाहर कर दिया गया है। दीपक, जिस तरीके से ये पूरी खबर निकलकर अब सामने आ गई है कि पार्टी से निष्कासित उनको कर दिया गया है और इससे पहले वो स्टार प्रचारक की भूमिका निभा चुके हैं, लेकिन अब जब वो पार्टी से निष्कासित कर दिए गए हैं, निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वो चुनावी मैदान में भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा को चुनौती दे रहे हैं, किस तरीके के समीकरण बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए क्योंकि काराकाट जो लोकसभा सीट है, एक तरीके से पवन सिंह की माताजी का वहाँ पे घर भी है। और जिस तरीके से क्योंकि पवन सिंह भोजपुरी के सुपरस्टार है और एक तरीके से कहा जाता है कि पावर स्टार। और देखा हुआ कि जब उनके नामांकन में जब लोग गए थे तो पूरा जो भोजपुरी इंडस्ट्री था वो वहाँ मौजूद था और भीड़ काफी ज्यादा थी। और कहीं ना कहीं देखिए जाति समीकरण की देखा जाए तो वहाँ पर ठाकुर हो या यादव हो, वो और मुसलमान हो, वो उनके पक्ष में वोट कहीं ना कहीं पक्ष में दिखाई दे रहा है। तो इसी को देखते हुए क्योंकि पार्टी को लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वहां पर नुकसान हो, और वहां पे भी नहीं, आसपास की जितनी सीटें हैं वहां पर भी, और खास तौर पर जो आरा पवन सिंह का जो गांव, मतलब कहा जाए कि जो मातृभूमि है आरा, वहां पर भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा है कि नुकसान हो रहा है। इसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आज उनको निष्कासित कर दिया है। क्योंकि लगातार अगर देखा जाए तो उनका जो जिस तरीके से भीड़ आ रही थी और आसपास की जो लोकसभा सीटें हैं उस पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ऐसा अंदेशा था कि वहां पर नुकसान हो रहा है, इसीलिए आज उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है।